यहाँ तो अपनी बात खुद ही कहनी पड़ेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और अचानक से बिना किसी जानकारी के ये एक विशेष लाइव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से। प्यारे साथियों, मैं इलाहाबाद में हूं और आप जानते हैं कि मैं इलाहाबाद आया हूं कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए। सिर्फ कौशाम्बी के नहीं, कौशाम्बी के साथ साथ करछना थाने इलाहाबाद में भी एक बड़ी घटना हुई है, उस परिवार के भी आंसू पूछने के लिए। जैसे मैं यहां पहुंचा हूं, पूरे एयरपोर्ट पे फोर्स लगा के 700-800 पुलिस के सिपाही, दरोगा, एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को लगा के मुझे कौशाम्बी जाने से रोका गया है। आखिर इस प्रदेश की सत्ता हक वंचित समाज के लोगों को जब न्याय नहीं दिला सकती, तो जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको क्यों रोकना चाहती? आप ये समझिए कि जो आपके आंसू पूछने के लिए अगर कोई खड़ा होता है, उस आंसू पूछने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि न्याय देने का काम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे सर्किट हाउस लाया गया है क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और मेरे सामने कुछ ऑर्डर्स रखे गए और मुझसे कहा गया कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि मैं यहां आया हूं, उन परिवार से मिले बगैर जाऊंगा नहीं। ये बात आप जान लें। चाहे आप मुझे जेल भेज दें, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें, चाहे मुझे गोली मार दें, मैं उन परिवार से मिलूंगा, उनके हालात जानूंगा और किस तरह से हम उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके आंसू पूछ सकते हैं। इस काम के बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी मैं सर्किट हाउस में हूं और आसपास गांव की सड़कों पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, घटनास्थल पे जो लोग मौजूद हैं, गांव में दोनों जगह पे, ये संदेश मेरा उनको भी है। मैं कुछ देर इनसे, जैसा इन्होंने कहा है कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके जाने की, अगर ये जाने को रोकते हैं तो फिर नेक्स्ट कदम क्या होगा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अगर उन परिवारों से किसी भी तरह से, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के मेरी बात हो जाए, उनके दर्द को मैं सुन लूं, तो भी मैं और मेरे साथ जो देश भर में लोग जो इस अन्याय की तरफ देख रहे हैं, उनको जानकारी हो जाएगी कि वहां असल सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि अभी तो पूरा रोड बैरिकेटिंग किया हुआ है। लाहौदा है उस गांव का नाम, लोहदा गांव में लगभग 5000 बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। वहां फोर्स लगाएगी पीएससी, वहां के अधिकारी लोगों को डिस्पर्स होने के लिए, हटने के लिए कह रहे हैं और वो कह रहे हैं वरना लाठीचार्ज कर दो। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि ये तानाशाही ठीक नहीं है, आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब लोग न्याय मांगने आए हैं और सड़कों पे आदमी तब आता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि उसकी कोई सुनेगा नहीं। वरना इतना समय नहीं है हक वंचित कमजोर समाज पे कि वो सड़कों पे आके लड़ाई लड़े। वो तो कोशिश करता है कि पुलिस न्याय दिला दे, एडमिनिस्ट्रेशन न्याय दिला दे। वो तो दफ्तरों में ज्ञापन देता घूमता। कितने ही लोग तो बराबरों के जिलों के डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए, चाहे वो चित्रकूट के हों, फतेहपुर के हों, कौशाम्बी के हों। कौशाम्बी के हमारे जिले के लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिना परिवार से बात किए, उनको सुने, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सरकार कितना दम लगा ले, एक भाई अपनी बहन के को न्याय दिलाने के लिए आया है, उसकी आवाज उठाने के लिए आया, उनका, उस परिवार का दर्द जानने आया है, तो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। ये मेरा आग्रह भी समझिए और मेरी चेतावनी। आप जब न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी पे क्यों बैठे हो? सब जानते हैं इस घटना में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं।
तो ये अन्याय बंद हो और उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, हक वंचित समाज जो है, महिलाएं जो, उनको सम्मान का जीवन मिले, उनके साथ न्याय हो, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं समय समय पे आपको, क्योंकि ये कोई मीडिया का चैनल तो नहीं दिखाएगा आपको, रोज देश में सैकड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बच्चों के साथ जुल्म जाती होती है, उनको नोचा जाता है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। ये संघर्ष की लड़ाई भी आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए देखनी पड़ेगी। मेरे साथी आपको सूचना देते रहेंगे, आप सब लोग जुड़े रहिए और जिन तक जानकारी पहुंच गई वो लोग सर्किट हाउस आ जाएं, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ा जाए। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद।